विंग कमांडर अभिनंदन एक बार फिर मिशन पर लौट आए हैं। उन्होंने मिग-21 से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। आज उसी विमान से उड़ान भरकर फ्लाइट ऑपरेशन में 6 महीने बाद उन्होंने वापसी की है। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के साथ उन्होंने पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरी। ये उड़ान कई मायनों में अहम है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान जंग की गीदड़ भभकी दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को साफ साफ संदेश भेज दिया गया है कि देख लो, इमरान खान लौट आया है पाकिस्तान का काल। वो उड़ान जो हिंदुस्तान के पराक्रम की पहचान है, जिसकी गर्जना से हिंदुस्तान का दुश्मन कुनबा हिल जाए। वो जांबाज जिनके दमखम से धोखेबाज पाकिस्तान अच्छी तरह से वाकिफ है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हमने स्मार्ट बम बनाया हुआ है जनाब। याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास। इस्लामाबाद जंग की गीदड़ भभकी दे रहा है। ऐसे में विंग कमांडर अभिनंदन की शानदार वापसी से उसे ये पैगाम मिल गया कि पाकिस्तान हो जाओ खबरदार, फिर लौट आया है हिंदुस्तान का आसमानी पहरेदार। पठानकोट एयरबेस की ये तस्वीरें देखिए। मिग-21 की तरफ कदम बढ़ाते भारत के 2 आकाशवीर एयर चीफ मार्शल BS धनोआ और उनके साथ विंग कमांडर अभिनंदन। रौबीला चेहरा, दबंग अंदाज, सीना ताने अभिनंदन एक नए लुक में नजर आए। फैशन ट्रेंड बनी अभिनंदन की मूंछ का आकार अब बदल चुका है, पर अभिनंदन का अंदाज नहीं बदला। वायुसेना प्रमुख के साथ कदम से कदम मिलाकर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वहां मौजूद कैमरों में इस खास लम्हे को कैद कर लेने की होड़ मच गई। ये तस्वीरें अद्भुत हैं, ऐतिहासिक हैं, क्योंकि मिग-21 की उड़ान को धार देने के लिए देश के सबसे बड़े आकाशवीर वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने खुद कमान संभाली और उनके साथ विंग कमांडर अभिनंदन, जिन्होंने मिग-21 बाइसन से ही पाकिस्तान की F-16 साजिश को ध्वस्त कर दिया था। 6 महीने बाद विंग कमांडर अभिनंदन वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के साथ उड़ान भरने पहुंचे। कॉकपिट में सवार होने से पहले बेस पर मौजूद एयरफोर्स के जवानों ने अपने चीफ को सैल्यूट किया और फिर अभिनंदन की बहादुरी और जज्बे को सलाम किया। मिग-21 के पास पहुंचकर धनोआ और अभिनंदन ने प्लेन का मुआयना किया। धनोआ ने फाइटर जेट्स के ब्लेड तक का मुआयना किया। उसके बाद दोनों कॉकपिट में सवार हुए। कॉकपिट में एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने बतौर पायलट कमान संभाली और अभिनंदन को पायलट बनकर उनका साथ दे रहे थे। इसके बाद मिग-21 की टेक ऑफ शुरू हुई तो सबकी नजरें टिक गई। दोनों योद्धा मिग-21 से परवाज भरते नजर आए। चंद पलों में मिग-21 फाइटर जेट हजारों फीट की ऊंचाई में पहुंच गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। आसमान के सुल्तान जब आसमान में गरजते फाइटर को लेकर उड़े तो उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया से रूबरू हुई। टेक ऑफ से लैंडिंग तक मिग-21 की उड़ान बहुत खास रही, क्योंकि वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने करगिल युद्ध में मिग-21 उड़ाए थे। तब धनोआ 7वीं स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। 30 सितंबर को धनोआ रिटायर हो रहे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन के साथ मिग-21 के टाइप 69 से उड़ान भर उन्होंने इस लम्हे को यादगार बना दिया है। Thank you. Both of us have 2 things in common. One is both of us ejected. Second, both of us have fought the Pakistanis. I fought in Kargil and he fought after Balakot. I also ejected in 88. It took me 9 months to get my category back. He's been back in less than 6 months, so that's very good for him.
मिग 21 की उड़ान कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि मिग 21 की उड़ान से वायुसेना प्रमुख BS धनोआ को अतीत की वो यादें ताजा हो गईं जब अभिनंदन के पिता S वर्धमान के साथ वो उड़ान भरते थे। अभिनंदन के पिता भी एयरफोर्स का हिस्सा रहे हैं। बाद में वो वायुसेना के भी प्रमुख बने। I have flown with his father. We were together in Adampo in a MiG-21 squadron. He was in one squadron and I was in 101. And then we did the FIS together. We again flew together, and it is indeed an honor for me to do my last sortie in the Air Force in the fighter with his son. विंग कमांडर अभिनंदन की कॉकपिट में शानदार वापसी से हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। पिछले 6 महीने प्लेन से दूर रहे अभिनंदन फिटनेस की तैयारियों में जुटे थे। बेंगलुरु में मेडिकल क्लियरेंस मिलने के बाद उन्होंने 23 अगस्त से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया था और आज वो घड़ी आ ही गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट ऑपरेशन में दमखम दिखाने के लिए भारत का ये योद्धा पूरी शिद्दत से तैयारी में जुटा था। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी से उसकी बाजुएं फड़क रही थी और अब विंग कमांडर अभिनंदन अपने मिशन में जुट गए हैं। इसके साथ ही इस्लामाबाद को भी एहसास हो चुका है कि लौट आया है पाकिस्तान का काल। एयर चीफ धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन के बीच एक गहरी समानता है। दोनों पाकिस्तान के खिलाफ लड़ चुके हैं और दोनों इस लड़ाई के दौरान हवा में इजेक्ट भी कर चुके हैं। ये और बात है कि एयर चीफ धनोआ की वापसी करगिल युद्ध के 9 महीने बाद हुई थी, जबकि बालाकोट स्ट्राइक के 6 महीने बाद ही एक्शन में अभिनंदन लौट चुके हैं। बड़ी सुभाष चंद्र के साथ मधुरेन्द्र कुमार, न्यूज नेशन। अभिनंदन की दिलेरी की चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सरहद पार भी रहती है। जिस तरह उन्होंने मिग-21 बाइसन से दुनिया के सबसे हाईटेक प्लेन में से एक F-16 के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उस तस्वीर को पाकिस्तानी कैसे भूल सकते हैं। वो 27 फरवरी की तारीख थी जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के 24 घंटे बाद हवाई सीमा से पाकिस्तान ने घुसपैठ की साजिश रची थी। उसे ये इल्म नहीं था कि उसकी साजिशें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। विंग कमांडर अभिनंदन, जिन्होंने पाकिस्तान का गुरूर तोड़ा। पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा कि कैसे कैद में रहने के बावजूद हिंदुस्तान के जांबाज का हौसला नहीं डिगा। वही विंग कमांडर अभिनंदन मिग-21 के कॉकपिट में लौट आए हैं। वो 27 फरवरी की एक सुबह थी। पाकिस्तान में घुसकर जैश के सबसे बड़े अड्डे को तबाह किए 24 घंटे गुजर चुके थे। आशंका थी कि बौखलाया पाकिस्तान कोई हिमाकत जरूर कर सकता है और हुआ भी यही। बालाकोट एयर स्ट्राइक से बिलबिलाए पाकिस्तान ने हिंद की सरहदों में घुसने की नापाक कोशिश की थी। भारत की आसमानी हवाई सीमा को पाकिस्तान F-16 फाइटर पार कर पाते भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान में गश्त लगाने लगे। जैसे ही पाकिस्तान की इस गुस्ताखी की खबर मिली तो हमारी एयरफोर्स ने उनको सीमा पार खदेड़ना शुरू किया। हिंदुस्तान के आसमान से दुश्मन भाग रहा था। भागते हुए एक दर्जन दुश्मनों के पीछे था हिंद का एक जांबाज सिपाही। दुश्मन के पास उम्दा फाइटर प्लेन थे तो हिंदुस्तानी गगन के पहरेदार के पास था हौसला। दुश्मन का फाइटर कभी हवा में कलाबाजियां खाता था, कभी वो गोते लगाता था तो कभी ऊंचाई की ओर भागता था। लेकिन भारतीय आसमान के रक्षक अभिनंदन ने एक दर्जन पाकिस्तानी फाइटर में से एक भागते हुए दुश्मन पर साध लिया था निशाना। रफ्तार और उम्दा मशीन की बदौलत दुश्मन चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान के विंग कमांडर अभिनंदन के हौसले को चैलेंज करना इतना आसान नहीं था। अभिनंदन के हाथ सुखोई 30 MKI पर आजमाए हुए थे। आसमानी मैन्यूवर के शूरवीर अभिनंदन मिग-21 बाइसन में जरूर थे, लेकिन उनकी नजर अर्जुन की तरह मछली पर टिकी थी।
अगले ही पल आसमान में अभिनंदन के बाकी के 5 साथियों के कान में आवाज सुनाई पड़ी कि पाकिस्तानी F-16 अभिनंदन के निशाने पर आ चुका है और वो सिर्फ उनका शिकार है। और जब दुश्मन का विमान आसमान की ऊंचाइयों में ओझल होता, तब तक अभिनंदन का अंगूठा हरकत में आ चुका था और इसी के साथ विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 बाइसन से वो अग्निबाण निकला जिसका नाम विम्पल R-73 था। आसमान में पाकिस्तानी फाइटर का पीछा कर रहे 5 MiG-21 के पायलटों को अपने हेड डिस्प्ले में विंग कमांडर अभिनंदन की आवाज सुनाई पड़ी। इंडियन एयरफोर्स के बेस कमांड में जब तक लोगों ने R-73 सेलेक्टेड सुना, तब तक आसमान में पाकिस्तान का विमान शोलों में तब्दील हो चुका था। इधर विंग कमांडर अभिनंदन की कोई अगली आवाज सुनाई पड़ती, उससे पहले दुश्मन ने अभिनंदन के MiG-21 पर निशाना साध दिया था और फिर चंद सेकंड के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन अपने विमान को छोड़कर पैराशूट के जरिए आसमान से नीचे उतरते दिखाई दे रहे थे। इस तरह अभिनंदन के वो शब्द R-73 सेलेक्टेड उनके साथियों के कानों में गूंजने लगे और कुछ इस तरह वीर अभिनंदन ने आसमान में पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया था। मगर वो POK के धरती पर उतरे थे और घात लगाए बैठी पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। पाकिस्तान को ये इल्म था कि भारतीय पायलट से अगर उन्होंने जरा भी गुस्ताखी की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वीर अभिनंदन के जज्बे और भारतीय कूटनीतिक दमखम से पाकिस्तान को 48 घंटे में ही बैकफुट पर आना पड़ा। MiG-21 बाइसन से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन फिर से एक्शन में लौट आए हैं। एयर चीफ धनोआ के साथ पाकिस्तान की सीमा से सटे पठानकोट एयरबेस से उनकी ये उड़ान पाकिस्तान के लिए किसी चेतावनी से कमतर नहीं, जो आए दिन युद्ध की धमकियां दे रहा है। वीरेंद्र सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, पठानकोट। 27 फरवरी को F-16 को ध्वस्त करने के बाद अभिनंदन जब लौट रहे थे, तभी उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी और पैराशूट की मदद से वो जहां उतरे वो POK की जमीन थी। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया। उन्हें 40 घंटे तक टॉर्चर किया गया, लेकिन कैद में रहने के बावजूद विंग कमांडर अभिनंदन का हौसला डिगा नहीं। धोखेबाज पाकिस्तान की जमीन थी। साजिश रचने में माहिर पाकिस्तानी फौज का घेरा था। जब पाकिस्तान के चंगुल में फंस गए थे विंग कमांडर अभिनंदन। 27 फरवरी को अभिनंदन गलती से POK में लैंड कर गए थे, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया और वो लगभग 3 दिन तक पाकिस्तान की कैद में रहे। बावजूद इसके अभिनंदन के हौसले को पाकिस्तान तोड़ नहीं पाया और न ही भारत के दिलेर के रौब को थाम पाया। पाकिस्तान के चंगुल में भारतीय पायलट की खबर से पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हालात इतनी तेजी से बदलने लगे थे कि जंग की आहट सुनाई देने लगी थी। 27 फरवरी की शाम अभिनंदन का वीडियो जारी करने के बाद पाकिस्तानी सेना उन्हें किसी सीक्रेट ठिकाने पर ले गई थी। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, हिंदुस्तान का सब्र जवाब देने लगा था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की लहर और तेज उठने लगी थी। 27 फरवरी को ही तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया था कि विंग कमांडर अभिनंदन की शान पर आंच नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान को वियना संधि याद रखनी चाहिए। एक सैनिक के सम्मान में आंच न आए। हम विंग कमांडर की वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उधर बालाकोट एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को ढाल बनाकर पैंतरेबाजी में जुट गया। कैद के 48 घंटे के दौरान उन्हें यातनाएं दी गई। फर्जी वीडियो के सहारे उनकी छवि को खराब करने की कोशिशें की गई, लेकिन अभिनंदन ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी दुनिया ने भारत मां के इस वीर सपूत की दिलेरी देखी। इस दौरान पाकिस्तानी मीडिया में विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश शुरू हो गई। पाकिस्तान भारत के पायलट के बहाने अपना हित साधने में जुट गया था।
मगर मोदी सरकार ने साफ कर दिया था कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन पर तिल भर भी आंच आई तो पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने के लिए भारत ने बड़ा कूटनीतिक दबाव बनाया। भारत के कड़े रुख और कूटनीतिक एक्शन के बीच 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का अहम बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट पूरा कर लिया गया। आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। प्रधानमंत्री के इसी बयान के बाद देश में उम्मीद बन गई कि उनका शेर सही सलामत स्वदेश लौट आएगा और पीएम के बयान के 6 घंटे के अंदर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अपनी संसद को बताया कि हमने विंग कमांडर अभिनंदन को भेजने का फैसला कर दिया है। हमारी बेहतरी के लिए पाकिस्तान के चंगुल में 48 घंटे तक रहने के बाद यही वो तारीख थी जब वाघा अटारी सीमा से अभिनंदन ने स्वदेश की धरती पर दस्तक दी। चेहरे पर वही तेज रौबदार अंदाज के साथ अभिनंदन ने जब वतन वापसी की तो भारत माता की जय के नारे आसमान में गूंजने लगे। अमृतसर से अभिनंदन देर रात दिल्ली लाए गए, जहां आर्मी के बेस अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। वो भले ही पिछले 6 महीने कॉकपिट से दूर रहे हों, लेकिन हर जुबान पर उनकी दिलेरी के किस्से हैं, उनके दमखम की चर्चाएं हैं। ये भारतीय शूरवीरों की ताकत है। मुश्किल चाहे जितनी हो, उनका हौसला टूटता नहीं। दुनिया का कोई पायलट सोच भी नहीं सकता कि MiG-21 से F-16 जैसे विमान को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन ये कारनामा विंग कमांडर अभिनंदन ने कर दिखाया और उनकी यही दिलेरी हर जुबां पर छा गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी चंगुल में जिस तरह उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया, वो भी देशभक्ति के जज्बे को बयां करता है। F-16 सामने आने के बाद अगर कोई और पायलट होता तो शायद कदम पीछे खींच लेता, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन दूसरी ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने F-16 से 2-2 हाथ करने शुरू कर दिए। F-16 तेजी से मैन्यूवर कर रहा था, लेकिन अभिनंदन ने भी पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार अभिनंदन को वो मौका मिला जब उन्होंने F-16 को अपने टारगेट पर ले लिया। विंग कमांडर अभिनंदन की जांबाजी ही थी जिसने पाकिस्तानी वायुसेना को उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर कर दिया। जो बर्बादी के बम पाकिस्तानी पायलट लाए थे, वो उन्हें जंगलों में फेंककर भागने को मजबूर हुए। LOC से लेकर दिल्ली तक पाकिस्तानी झूठ बेनकाब होते रहे। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी वायुसेना की वो मिसाइल भी दिखाई जो F-16 के क्रैश होते वक्त गिरी थी। पाकिस्तानी फौज के इस भांडाफोड़ की सिर्फ वजह थी विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी। 27 फरवरी से 1 मार्च तक बहुत कुछ बदल चुका था। हिंदुस्तान की हर जुबान पर अभिनंदन का नाम था, तो खुद पाकिस्तान में अभिनंदन की दिलेरी की चर्चा होने लगी थी। हालांकि मेडिकली अनफिट होने की वजह से उन्हें फ्लाइट ऑपरेशन से दूर रहना पड़ा था। देश अपने वीर सपूत की आन बान और शान को शिद्दत से सलाम कर रहा था। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। वीर चक्र का सम्मान पाना हर सिपाही का सपना होता है। विंग कमांडर अभिनंदन जिस तरह पाकिस्तानी हथकंडों के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े हुए, वो शांति काल में देश के रियल हीरो बनकर उभरे और मजबूत हौसले की मिसाल बन गए। आज विंग कमांडर अभिनंदन का नाम, उनका अंदाज, यहाँ तक कि उनकी मूछें घर घर में जिक्र का सबब बन गई हैं। तो आजकल सब वही अभिनंदन की बातें ही कर रहे हैं कि मुझे हो तो अभिनंदन जैसी। इस बहादुर ने पूरे देश को मानो एक सूत्र में बांध दिया। नौजवान विंग कमांडर अभिनंदन जैसी मूछें रखने लगे, तो जब इंडियन एयरफोर्स ने अपना वीडियो गेम लॉन्च किया, उसमें भी विंग कमांडर अभिनंदन जैसा दिखने वाला एक किरदार रखा गया। भारत माँ के इस वीर सपूत ने हर पाकिस्तानी जुल्म को सहा, डटकर सामना किया और आज एक बार फिर विंग कमांडर अभिनंदन अपनी यूनिट के साथ हैं।
हिंदुस्तान की सरहदों के सजग प्रहरी बनकर।